17वीं शताब्दी का भारत। उत्तर में मुगलों का दबदबा और दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत। मंदिर तोड़े जा रहे थे, फसलें लूटी जा रही थी और आम इंसान अपनी ही जमीन पर गुलाम बन चुका था। हर तरफ अंधकार था। ऐसा लगता था कि अब इस जुर्म का अंत कभी नहीं होगा। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र की पहाड़ियों से एक ऐसी शक्ति उठी जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। वो शक्ति थी मराठा साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य। आखिर कैसे मुट्ठी भर मराठों ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी। चलिए जानते हैं मराठा सत्ता के उदय के मुख्य कारणों को। महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ जमीन, सह्याद्री की पहाड़ियों और घने जंगलों ने मराठों को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान किया। यहाँ की ऊंचे पहाड़ियों पर बने अभेद्य किले मराठों के लिए सुरक्षित, तो दूसरी ओर दुश्मनों को जीतने के लिए बहुत ही कठिन। ये किले सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थी, बल्कि आसमान में डटे वो अंगारे थे जहाँ बैठकर मराठे पूरे दक्खन पर नजर रखते थे। राजनीतिक क्रांति से पहले महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक क्रांति भी हो चुकी थी। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ जैसे संतों ने जाति पाति के भेदभाव को कम किया और मराठी भाषा के जरिए लोगों को एक सूत्र में बांधा, जिससे लोगों के भीतर स्वराज और अपनी संस्कृति की रक्षा की भावना जागृत हुई। मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, इसी एकता ने बिखरे हुए समाज को एक अजय फौज में बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले भीमबाड़कर आदि बीजापुर और अहमदनगर की सल्तनतों में ऊंचे पदों पर थे। इन्हें शासन चलाने और सेना का नेतृत्व करने का गहरा अनुभव था। शहाजी राजे भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता एक शक्तिशाली सेनापति थे, जिनसे मराठों को सैन्य विरासत मिली। विदेशी आक्रमणकर्ताओं के बढ़ते अत्याचार, भारी कर, मंदिरें तोड़े, फसलें लूटी, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी। दक्खन की जनता इस कदर प्रताड़ित थी कि उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो गुलामी की मौत मरो या फिर हथियार उठा लो। इसी सुलगती हुई आग और जनता की चीखों से जन्म लिया हिंदवी स्वराज्य के संकल्प ने। सह्याद्री की वादियों से मराठा साम्राज्य का ऐसा तूफान उठा जिसने दिल्ली के तख्त को हमेशा के लिए हिला दिया। जब दुश्मन आपसे 10 गुना बड़ा हो तो सामने से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। और यही से जन्म हुआ युद्ध कला की सबसे घातक हथियार का, गनिमी कावा यानी गोरिल्ला वॉरफेयर। मराठे हल्के हथियार के साथ आते, बिजली की रफ्तार से हमला करते, दुश्मन की रसद लूटती और पलक झपकते ही पहाड़ों में गायब हो जाते। ये वो जंग थी जहां दुश्मन को पता ही नहीं होता था कि हमला कहां से होने वाला है। लेकिन सिर्फ हथियार और भूगोल से साम्राज्य नहीं बनते, साम्राज्य बनते ही लोगों के जज्बे से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी बड़े राजा या नवाबों की फौज नहीं बनाई। उन्होंने साथ लिया माउलों का, जो आम किसान थे, चरवाहे थे, लेकिन अपने मिट्टी के लिए जान देने को तैयार थे। और इन सब के केंद्र में थे छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा लीडर जिसने सिर्फ सपने नहीं दिखाए, उन्हें सच करके दिखाया। उन्होंने महिलाओं का सम्मान, किसानों को ज़मीन के हक और अपनी खुद की नौसेना का निर्माण किया। स्वराज्य का वो पौधा उन्होंने बोया था जो उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई और पेशवे, इन सब ने उसे एक विशाल वटवृक्ष बना दिया, जिससे मुगलों का अंत कर दिया। मराठा साम्राज्य का उदय इस बात का सबूत है कि जब हौसले बुलंद हो और मकसद नेक हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस शौर्य को आज हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो देखकर गर्व महसूस हुआ हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय जिजाऊ, जय शिवराय।